यही कहना है कि हम लोग अपने हक दलाल मंत्री का विरोध कर रहे हैं और वो माफी मांगे जो अपने अपने पद से जो चालू पुलिस प्रशासन खड़ी है, ये मंत्रियों के तलवे चाटने का काम करती है। पियक्कड़ मंत्री मुर्दाबाद। ये वही प्रशासन है जो हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं विश्वविद्यालय है जहाँ LLB की मान्यता नहीं थी और फिर वहाँ चल रहा था। जब विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण वहाँ आंदोलन किया तो वहाँ का विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन को बुलाकर और उन लोगों को बेरहमी से बहुत मारा गया। इसके बाद विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रदेश में ये जब बात पता चली तो प्रदेश के सभी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे आंदोलन के लिए। वहाँ आंदोलन करने के बाद उचित कार्रवाई की गई। उसके बाद उसी के अगले दिन शाम को ओम प्रकाश राजभर का ये आता है कि विद्यार्थी परिषद के दलाल मंत्री का कि विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडे हैं। अभी कोई जिनको शिक्षा के बारे में वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो खुद अशिक्षित हैं, जो खुद यहीं रसड़ा के कार्यालय पर और रसड़ा के क्या नाम है तमाम लोगों के साथ बैठकर ठेके पे बैठ के दारू पीता है, वो बताएगा कि विद्यार्थी परिषद को आंदोलन कैसे करना है। विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों किस विद्यालय में पढ़ेंगे या फिर यहाँ के भारत के जो विद्यार्थी हैं वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो बताएंगे हमें, जो खुद अशिक्षित है, जिनको खुद नहीं पता है। दारूबाज मंत्री मुर्दाबाद। आपकी मांग एजुकेशन को लेके है ना, जो छात्रों एजुकेशन के लिए की है और भविष्य में किसी भी विद्यार्थी को गुंडा कहना ये सरासर गलत है। नहीं, एक छात्र जीवन में क्या उसके नॉर्म्स होने चाहिए, नियम होने चाहिए? छात्र जीवन में वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर उसके शिक्षा एजुकेशन में या फिर किसी भी फील्ड में अगर उसको दिक्कत आती है तो शांतिपूर्व पहले ज्ञापन दे, आंदोलन करे। ये हमारी पद्धति भी है और ऐसा करना भी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। जब ऐसे मंत्री या फिर ऐसे जो दलाल मंत्री हैं अगर ऐसे विद्यार्थियों को गुंडा कह रहे हैं तो विद्यार्थी परिषद और कोई भी विद्यार्थी कदापि ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अच्छी बात है, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। शासन ने भी इस पर एक्शन लिया है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो SI हैं, जो CO तक इस मामले में कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो शासन है वो स्ट्रिक्ट एक्शन तो ले रहा है। अब जो मांग है आपकी वो ओम प्रकाश राजभर पे आके टिकी हुई है। तो इनके लिए क्या मतलब, इनको आप क्या चाहते हैं? इनको चाहते हैं कि ऐसे मंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में रहना ही नहीं चाहिए। इनको उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से भी ये आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए और ये समाज सबके सामने आके, मीडिया के सामने आके माफी मांगे, विद्यार्थियों से माफी मांगे। तो ये बताइए, आप जानते हैं कि एक BJP के वो भी एक अंग है, अलायंस में है, पार्टी में है वो भी, और कहीं ना कहीं उनसे गलती, जैसे आप लोग का मानना है कि गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं उन पे एक्शन हो। आप लोग की मेन मांग जो है वो माफ़ी मांगे और एक्शन हो, यही चाहते हैं आप ना? जी। चूँकि आपने भारतीय जनता पार्टी की नाम ली, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई पार्टी नहीं है, ये स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और छात्रों की बात करती है। ये परिषद जो है ज्ञानशील एकता के साथ आगे बढ़ता है। ये किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की हो या समाजवादी पार्टी की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कार्रवाई, अगर नेता गलत है तो कार्रवाई होगी। पियक्कड़ मंत्री मुर्दाबाद। दलाल मंत्री मुर्दाबाद। मेरा नाम पार्वती चौहान है, मैं विद्यार्थी परिषद की छात्रा हूँ। मेरे छात्रों के यहाँ जब आंदोलन हम लोग किए तो हमको भी धक्का दिया जा रहा था और बोल रहे थे कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तो क्या हम विद्यार्थी की तरफ से नहीं आ सकते हैं? छात्र हैं और छात्र के विरुद्ध कोई भी उल्टा बोले या मंत्री होकर उल्टा बोल सकते हैं, तो क्या छात्रा और छात्राएं चाहे छात्र अपने भविष्य के बचाने के लिए क्या उन लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं?
हमको यही कहना है कि हाँ, हम लोग अपने हक दलाल मंत्री का विरोध कर रहे हैं और वो माफ़ी मांगे, जो अपने अपने पद से इस्तीफा दे। ठीक, नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश पांडे है। मैं यहाँ अखिल भारतीय का जिला संयोजक रसड़ा का हूँ। आज कहीं ना कहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आप लोगों ने पुतला फूका, क्या मांगा है, क्या नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है, मंत्री जी हमेशा नशे में रहते हैं। मंत्री जी का यही नहीं मालूम है वो क्या बोल रहे हैं, किस अवस्था में है। मंत्री जी छात्रों को गुंडा कह रहे हैं सरेआम। आज लखनऊ में जो आप भी मामला देख रहे हैं, विद्यार्थियों को किस तरह बेरहमी तरीके से मारा गया, उसके बाद मंत्री जी आए, कहे कि वो सब गुंडे हैं, उनका यही हाल होना चाहिए। इस पे हमारी मांग है कि मंत्री जी को कैबिनेट मंत्री से हटाया जाए, इस्तीफा दें और सभी छात्रों से आके माफ़ी मांगे। बीजेपी के वो अंग भी हैं। बीजेपी देखिए, विद्यार्थी परिषद या कोई भी छात्र संगठन, विद्यार्थी परिषद ये कोई पार्ट नहीं है बीजेपी का, ना सपा का ना कांग्रेस का। विद्यार्थी परिषद छात्रों का है, छात्रों के हित की बात करे। कोई भी गलत करेगा, बीजेपी के हों, सपा के हों या मंत्री जी खुद हों, उनके खिलाफ विद्यार्थी परिषद जिम्मेदारी से आंदोलन करेगा और उनको जो भी है कार्रवाई कराने को मजबूर करेगा। छात्र के खिलाफ कोई भी पार्टी जाएगी उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे हमेशा। मुख्यमंत्री जी से क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से हम बलिया में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय को घेर कर बैठे हुए हैं। उनसे एक मांग है कि जब तक उनको बर्खास्त नहीं और दलाल मंत्री जब से विद्यार्थियों के समक्ष आकर, मीडिया के समक्ष आकर वो मंत्री माफी नहीं मांगता, विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर संसद तक। अभी 2 तारीख को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया विधानसभा का। ये दलाल मंत्री, ये जो पुलिस, जो चाटुकारिता पुलिस प्रशासन खड़ी है, ये मंत्रियों के तलवे चाटने का काम करती है। पियक्कड़ मंत्री मुर्दाबाद। ये वही प्रशासन है जो हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं, आम भाई, जो विश्वविद्यालय में, रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में पुलिस प्रशासक जो नपुंसक है, उन्होंने आम छात्रों को लाठीचार्ज करवाया। अगर वो विश्वविद्यालय करप्ट नहीं रहता तो आज उस विश्वविद्यालय के ऊपर कल रात में मुकदमा कैसे हुआ? अगर ये संजय प्रसाद, ये ओम प्रकाश राजभर की बोली नहीं, ये IAS संजय प्रसाद की बोली है जो ये दलाल मंत्री बोल रहा है। ऐसे दलाल मंत्रियों को ये भूलना नहीं चाहिए कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की देन है कि आज सत्ता में मौज कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए ये मंत्री भूल जाते हैं, मंत्रियों की चापलूसी करते हुए ये पुलिस प्रशासन भूल जाती है कि यही विद्यार्थी, इनके परिवार में भी विद्यार्थी हैं, इनके परिवार में भी बच्चे हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन भूल जाती है। हम अपने लिए नहीं, आम विद्यार्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से फर्जी तरीके से जिस विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं है, उस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का पठन पाठन किया जा रहा है, LLB जैसे प्रोफेशनल कोर्स का। और ऐसे विश्वविद्यालय पे जब कल परसों शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि ये अवैध रूप से है, इसके ऊपर मुकदमा होगा, कल रात में मुकदमा दर्ज हुआ। और ये दलाल मंत्री कहते हैं ओम प्रकाश राजभर कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गुंडे हैं। ऐसे मंत्रियों को ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे मंत्री को उछाड़ कर फेंकेंगे। अपने वार्ड, अभी मंत्री बैठे हैं ना, अपना वार्ड तक जीतने की हैसियत इन मंत्रियों की नहीं है। अगर विद्यार्थी परिषद हटा दे हाथ तो विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। मंत्री जी की ये हालत है, मंत्री जी की ये हालत है कि 24 आवर ये देसी दारू पी के रहते हैं। इनको क्या बोलना है ये समझ ही नहीं है। शासन ने एक्शन भी लिया, शासन को ये जवाब देना आगे दो, आगे और सरकार को ये जवाब देना होगा। कब तक बर्खास्त कर रही है? इनकी बर्खास्त ही मांगे विद्यार्थी परिषद, और इनको बर्खास्त करना ही होगा। ऐसे मंत्रियों का अपने मंत्रिमंडल से बाहर करना ही होगा। ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, 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 मंत्री मुर्दाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 दारूबाज मंत्री मुर्दाबाद, 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 छात्र विरोधी मंत्री मुर्दाबाद, 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 राजभर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजभर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बैंक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ये मेरे पास वीडियो है, वीडियो रखे हैं।